हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की कारण फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपके पैशन की मन में क्या चल रहा है आपके लिए। क्या वो आपकी तरफ आकर कोई भी एक्शन लेंगी? क्या आप दोनों के बीच में अगर कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो क्या वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहेगी? तो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आई है पेज ऑफ कप, उसके बाद आई है नाइट ऑफ वैंड, उसके बाद आई है एस ऑफ वैंड, उसके बाद आई है 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो उसके बाद आई है द मैजिशियन और द टेम्परेंस। तो बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही परेशानी में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली हो सकती है आपके साथ उनकी कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही दुखी और परेशान है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन के साथ हो सकती है आपको कुछ ऐसे बातें आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है जिनकी वजह से आपके पर्सन खुद बहुत ही इस वक्त शर्मिंदा महसूस कर रही है। हो सकती है अगर आप दोनों मैरिड हो तो हो सकती है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ऐसी बातचीत हुआ है आप दोनों के बीच में जो आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है ये तो लाइफ में होता ही है, लेकिन हमने उसको बहुत ही बड़ा करके आपके पर्सन को दुख दे दिया, लेकिन ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरे गलती पर पछतावा हो रहा है, मैं अब क्या करूं? तो ऐसा हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो, आपके साथ आपके पर्सन को बहुत ही समय से रिश्ते जो प्यार का रिश्ता चल रहा है, हो सकती है इस रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से आप दोनों की ब्रेकअप हुआ है। तो आपके पर्सन यही भी सोच रहा है ये जो ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं इस ब्रेकअप सिचुएशन को कैसे ख़त्म करूं? मैं कैसे मेरे पर्सन की तरफ जाऊं और उनकी साथ फिर से मेरे रिश्ते को सुधारने की बात करूं, क्योंकि मैंने मेरे पर्सन को दुख देकर अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। क्योंकि हो सकती है पास्ट में मैंने थर्ड पार्टी की बातों में आ गई, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई। तो मैंने बाहर वालों के लोगों की बातों को सुनकर मेरे पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लिया। अब मेरे पर्सन मुझको भूल गई और ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, और वो तो अब मुझ पर उनको गुस्सा आता है, मुझ पर उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं आते हैं। मुझको वो अकेला छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, और ये सब कुछ हुआ है मेरी वजह से और थर्ड पार्टी की बातों में आकर। मैंने बहुत ही गलत किया, मुझे बहुत ही इस वक्त बहुत ही पेन शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं मेरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहती हूँ और मैं उनके बिना ज़िंदगी में नहीं रह सकती हूँ, लेकिन कैसे मैं ये सब करूँ? कैसे मैं अपने पर्सन को फिर से वापस लाऊँ? क्योंकि गलती मेरा है। अगर मैं मेरे पर्सन की तरफ जाऊँ तो मुझे ही माफ़ी मांगना पड़ेगी। क्या वो मुझको माफ़ करेगी? तो तरह तरीके से बातें आपके पर्सन के मन में चल रहा है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपके पर्सन सोच रहा है उसकी फैमिली की, हो सकती है आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इशू है, फैमिली की वजह से आकर आपके पर्सन आपको कुछ गलत बातें बोल दिया। तो आपके पर्सन सोच रहा है मुझे ऐसे बातों बातों में दिमाग को गर्म करना ठीक नहीं है, तो मेरे ही रिश्ते को ख़राब कर रही है। घर वाले तो ऐसे कुछ बात बोल सकती है, लेकिन मेरे पर्सन को मुझे समझने की ज़रूरत है और मुझको उसको समझाने की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया है। मैंने फैमिली की बातों में आकर उसके ऊपर गुस्सा हो गई। तो अब मैं क्या करूँ? ऐसा आपके पर्सन के कारण फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को बहुत ही पैशनेट फीलिंग आपके ऊपर महसूस हो रही है इस करंट फीलिंग्स में, क्योंकि हो सकती है आप दोनों अगर मैरिड हो, आप उनसे नाराज़ होकर हो सकती है बातचीत अब नहीं कर रही हो।
कुछ दिन हो गई आप उनसे दूर रह रही हो, तो आपका पर्सन आपको बहुत ही फिजिकली और मेंटली मिस कर रही है और वो चाहती है आप दोनों के बीच में ये जो फिजिकली और मेंटली जो भी दूरी आई है ये ख़त्म हो और फिर से आप दोनों एक हो जाओ। क्योंकि दिन में तो उनको बहुत ही अच्छे से काम में कट जाती है, लेकिन रात में वो आपको बहुत ही मिस करती है और आपके साथ किया हुआ जो भी लम्हा है, जो भी प्यार की लम्हा है, जो भी फीलिंग्स है, वो आपके पर्सन बहुत ही मिस करता है और उनको आपकी याद आती है और उनको आपके बगैर नींद नहीं आती है और वो हर वक्त आपकी तरफ ही उनको एक खिंचाव सा महसूस होता है। लेकिन ये जो परेशानी, ये जो रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपके पर्सन को बहुत ही दुख और पेन दे रहा है। तो आपके पर्सन की कारण फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है, ये जो दूरियाँ आई है इसको वो ख़त्म करना चाह रही है और उनके मन में बहुत ही अपने ऊपर पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्योंकि हो सकती है जो भी गलत कदम आपके पर्सन आपकी तरफ लिया है उनकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही दुखी और परेशान है और उनकी आपसे दूर जाने होने के बाद उनकी पैशनेट फीलिंग आपके ऊपर और भी बढ़ चुका है। अगर आप दोनों अनमैरिड हो, आप दोनों प्यार करते हो, तो भी आपके पर्सन सोच रहा है मेरा पर्सन के साथ मुझे शादी करना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने ही अपनी गलती की वजह से उसको दूर कर दिया। लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मैं फिर उनके तरफ मैं जाना चाहती हूँ। ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप की कार्ड आई है, तो हो सकती है आपके पर्सन की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ बचपने वाले एनर्जी है, तो इसलिए वो सोचा थी आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है वो बहुत ही हल्के फुल्के से वो ले लिया थी। वो सोचा थी थर्ड पार्टी की बातों में आकर वो आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ खराब नहीं होंगी। लेकिन आप भी कुछ इस तरीके से इंसान थी, आप भी बहुत ही आपके पर्सन को प्यार करती थी, आप भी उनके साथ हो सकती है कुछ लड़ाई झगड़ा अगर आप दोनों के बीच हो गई थी तो भी आप उनको समझाने की कोशिश करते थे और आपके पर्सन हो सकती थी उनकी नादानी की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ अपने जहाँ पर काम करती हो वहाँ पर भी वो बाहर वाले लोगों के साथ कुछ गुस्सा वाली बात कर देती है, उन तो सामने वाले को कुछ हर्ट कर देती है। तो जो बात आपके पर्सन को नहीं बोलना चाहिए वो बात वो बोल देती है ना समझकर, तो इनके लिए बाहर वालों के लोगों के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो यही बात आप भी उनको समझाने की कोशिश किया थी कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए थी, लेकिन आपके पर्सन उस वक्त नहीं समझने की कोशिश किया है। तो अभी आपके पर्सन यही सोच रहा है गलती मेरे ही था, मेरे पर्सन तो मुझे हर वक्त ही मेरा साथ देती है, मुझको समझाने की कोशिश करती हो, लेकिन मेरा ही कुछ गलत कदम मेरे पर्सन को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन मुझे अपनी जो भी बचपने वाली एनर्जी है उनसे बाहर आना पड़ेगी और मेरे पर्सन के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर कुछ फैमिली में भी प्रॉब्लम हुआ है तो मुझको ही मिटाना पड़ेगी और उनको नई तरीके से ऑफ़र देना चाहिए और ये ऑफ़र मैं जल्दी ही दूंगी। ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, तो हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपके जो भी रिश्ता है उन रिश्ते में आपके पर्सन आपको बहुत ही प्यार करते हैं। वो आपको एक ऐसे महिला या ऐसे वुमन के रूप में देखती है, ऐसा मैन के रूप में देखती है जो एक सपनों में वो दिखा थी। तो इसलिए हो सकती है आपके पर्सन आपको एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल के रूप में देखती है, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, ऐसा आपके पर्सन की मानना है, जो किसी और में आपके पर्सन ढूंढने की कोशिश किया है लेकिन उसको नहीं मिला है। आप देखने में अच्छी हो, आप अच्छा जो भी काम करते हो वहाँ पर भी आप अच्छा है, आप अच्छी से फैमिली को संभाल सकती हो, आप खुद को भी प्यार करती हो और सामने वालों को भी आप प्यार करती हो। तो आपका जो भी ये जो नेचर है वो आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा लगता है। हो सकती है आप जिस तरीके से अपने ऊपर आप ध्यान देती हो, अपने काम तो करते हो लेकिन सबके साथ साथ आप खुद को भी ख्याल रखती हो, आप खुद में जो भी ग्रोथ आन रही हो, जो भी चेंज आने की कोशिश कर रही हो, ढूंढने की कोशिश कर रही हो, तो ये आपके पर्सन बहुत ही मिस कर रहा है। क्योंकि हो सकती है पास्ट में आप खुद को ऊपर आप ख्याल
ध्यान नहीं रखते हो, आप दूसरों के ध्यान ज़्यादा रखती थी, लेकिन अभी आपके पर्सन ये देख रही है, आपका फोकस पूरा खुद पर ही है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही चेंज आई है। ये मैजिशियन की पावर है। हो सकती है आप इस वक्त बहुत ही कुछ ऐसे काम कर रही हो जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको देखकर फिदा हो जा रही है। आप कुछ ऐसा हो सकती है आप रिसेंटली कुछ शादी वाली घर में गया थी, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से खुद को सजा कर आप वहाँ पर गया थी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही। तो वो देखकर आपके पर्सन आपके ऊपर और भी फिदा हो गई है, और वो आपको देखते ही रह रही है। और उसके बाद आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा मैजिक हो गई जो आपको हर वक्त मिस कर रहा है, और जहाँ पर जा रही है आपकी जादू ही उस पर चल रहा है। वो ऐसा सोच रही है, ये क्या हो गई, मेरे पर्सन किस तरीके से इतना बदल गई, पहले तो ऐसा नहीं था, कुछ मैजिक तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपके पर्सन आपको देख रही है। अगर आप दोनों सिंगल हैं, अगर हो सकती है आप दोनों ही अभी सिंगल है, लेकिन आप मन ही मन किसी को चाहते हो, लेकिन आप बता नहीं पा रही हो, तो आपकी करंट फीलिंग्स मुझे यही दिखाई दे रहा है। आप चाह रही हो कुछ ऐसी जादू हो जाए जो आपके पर्सन को आप अपना प्यार बयान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप की कार्ड भी आई है। तो आप अपने पर्सन को प्यार बयान करना चाहते हो, लेकिन आप चाह रही हो कुछ ऐसे जादू हो जाए जहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो जाए और आप उनको अपना प्यार ऑफर करो। ऐसा मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग में दिखाई दे रहा है, और आपकी मन ही मन ऐसा सोच रही हो। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की कार्ड आई है, तो हो सकती है आप दोनों की बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये जो दूरियाँ चल रहा है, इनमें आपको पर्सन की बहुत ही तड़प आ रही है, आपके ऊपर प्यार आ रही है, आपको मिस कर रही है, और वो चाहता है जल्दी से आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना वो चाहता है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स एक एक्शन की कार्ड होता है, लेकिन ये एक्शन कुछ उस तरीके से नहीं है। इस एक्शन में वो लेने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन उनकी उन एक्शन में उनको बहुत ही इस तरीके से उनको फीलिंग्स आ रही है, नहीं मुझे पहले नहीं जाना चाहिए, मेरे पर्सन को मेरी तरफ आना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो प्यार है, तड़प है, मैं तो अपने पर्सन को ही मिस करती हूँ, ढूंढती हूँ, क्या वो मुझको करता है, क्या ही वो अब मुझको भूल तो नहीं गई, तो मैं कुछ ही समय और रुक जाऊँ, क्या वो अगर वो पहले एक्शन ले तो अच्छा होंगे। यही कुछ कन्फ्यूजन वाली परिस्थिति में आपके पर्सन देख रही है, खुद को देख रही है। और यहाँ पर जो मैजिशियन की कार्ड आई है, तो इनसे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से कुछ, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ नेक्स्ट एक्शन ज़रूरी कुछ जल्दी होंगे, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसी मैजिक हो सकती है जिनका उम्मीद भी आप नहीं किया हो सकती है आप अगर कहा किसी जगह पर गई हो, वहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो गई, तो आपके पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक्शन वो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनको रुके रहने की वजह वो खुद ही रह रही है। वो चाह रही है कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो वो उनका जो भी प्रयास कर रही है वो गॉड की तरफ से वो गॉड सुन ले, और मैजिक करके आपको फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस ला दे। वो खुद ही कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रही है, एक्शन लेने की इच्छा है, लेकिन उनको रोक रही है। वो गॉड की तरफ ही बेशी ध्यान दे रही है, और चाह रही है जो एक्शन हो वो गॉड की तरफ से हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकती है ना, कुछ एक्शन खुद को भी चलकर लेना पड़ता है। लेकिन आपके पर्सन अभी सोच विचार भी कर रही है, और जल्दी कुछ एक्शन लेना चाह रही है, क्योंकि मैजिशियन की कार्ड जब आई है तो एक्शन ज़रूर कुछ होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।